हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी हिंदी की दो पुस्तक होती हैं। एक होती है हिंदी साहित्य की पुस्तक, दूसरी होती है हिंदी व्याकरण की पुस्तक। अभी आपने हिंदी साहित्य की पुस्तक का पहला पाठ पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे अपनी व्याकरण की पुस्तक का पार्ट 1। बच्चों, ये आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है जिसका नाम है व्याकरण निपुण। आपको पता है आपकी इस पुस्तक में कितने पाठ हैं? देखो, आपकी इस पुस्तक में कुल 13 पाठ हैं, 13 पाठ हैं, जिसमें से आज हम अपने पहले पाठ हमारी भाषा का अध्ययन करेंगे, अर्थात इसको समझेंगे कि हमारी भाषा क्या है। मेरे बच्चों, आपको पता है कि भाषा किसे कहते हैं? जानते हो आप भाषा किसे कहते हैं? नहीं जानते? किसी को नहीं पता कि भाषा किसे कहते हैं? चलो, आज आपको मैं बताती हूँ भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, जब हम अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति को बोलकर बताते हैं और वो व्यक्ति हमारी बात सुनकर समझता है, और या हम अपनी बात किसी को लिखकर बताते हैं और वो हमारी बात पढ़कर समझता है, वो भाषा कहलाती है। मैं फिर से बताना चाहूँगी, जब हम अपनी बात किसी व्यक्ति को बोलकर बताते हैं और वो व्यक्ति हमारी बात सुनकर समझता है, और जब हम अपनी बात किसी को लिखकर बताते हैं और वह व्यक्ति हमारी बात पढ़कर समझता है, वो भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा का मतलब होता है भाषा के द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी बात, जो बात हमें किसी को कहनी है, वो हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप इस पाठ में पढ़ेंगे, हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बातों को सुनते और समझते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें भूख लगती है तब हम बोलकर माँ से खाना मांगते हैं और माँ सुनकर हमें खाना देती है। ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अर्थात जब बच्चों, जैसे आपको चॉकलेट चाहिए, ठीक है, आपने चॉकलेट के लिए अपनी मम्मा को बोलकर कहा कि मम्मा मुझे चॉकलेट चाहिए। मम्मा ने आपकी बात सुनी और आपको चॉकलेट ला कर दी। ठीक, तो आपने मम्मा को बोलकर बताया और मम्मा ने आपकी बात सुनकर समझी और आपको चॉकलेट ला कर दी। ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, और वहीं आपको देखो, ये नीचे दे रखा है। वहीं दूसरी ओर, जब हमें पापा से कुछ चीज़ें मंगवानी होती है तो हम उन चीज़ों के नाम लिखकर उन्हें देते हैं और वह पढ़कर उन चीज़ों को हमारे लिए लाते हैं। ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अच्छा, जैसे कि आपको टॉय चाहिए, ठीक है, आपने टॉय पापा से मंगवाना है। पापा को जब आप लिख कर देते हो तब पापा को याद रहता है। आपने पापा को एक स्लिप पर लिख कर दिया कि पापा मुझे ये टॉय चाहिए। पापा ने उसको पढ़कर समझा और आपको वो टॉय ला कर दिया। तो पापा कैसे आपकी बात समझे? जब आपने लिख कर दिया उन्होंने आपकी बात पढ़कर समझी और आपको टॉय ला कर दिया। ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? लिखित रूप। बच्चों, अभी हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जब हमें अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। जैसे एक आपने पढ़ा था मौखिक और दूसरा आपने पढ़ा था लिखित रूप। अब हम आगे देखते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि लोग मुख्य रूप से बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। आपने देखा, मम्मा को जब आपने चॉकलेट के लिए कहा तो आपने बोलकर कहा, मम्मा ने सुना। जब पापा को आपने टॉय के लिए कहा, उन्होंने आपकी बात पढ़ी और आपने उनको लिख कर दी। तो जो ये बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, यही भाषा कहलाता है। बच्चों, आप देख रहे हैं क्या लिखा है? ये बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ही भाषा है।
बच्चों भाषा के कितने रूप थे? 2, मौखिक और लिखित। अब आप इसमें देख रहे हैं नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी है जिसमें लिखा है भाषा के द्वारा हम क्या क्या करते हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जैसे पहला बच्चा है जो लिख रहा है, मतलब वो अपनी बात लिख कर बताएगा, तो ये भाषा का लिखित रूप है, तो इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। और सेकंड पिक्चर में आप देखिए बच्ची जो है वो फुटबॉल से खेल रही है, तो ये तो भाषा का कोई भी रूप नहीं है, इसलिए हम इस पे क्रॉस लगाएंगे। अब आपने देखा कि जो थर्ड पिक्चर है उसमें जो बच्चा है वो सो रहा है, एक बालक जो है वो सो रहा है, तो ये पिक्चर रॉन्ग हो जाएगी। अब आप फोर्थ पिक्चर में देखिए, इसमें समाचार आ रहे हैं, यानी कि वो अपनी टीवी में कोई बात बता रही है और हम उसको सुनकर समझ रहे हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। अब इसमें एक दादाजी हैं, फिफ्थ पिक्चर में देखिए दादाजी हैं, वो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, अर्थात उसमें जो लिखा है वो पढ़कर समझ रहे हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप है। अब सिक्स्थ पिक्चर में देखिए एक आंटी हैं, वो सब्जी वाले भैया से सब्जी ले रही हैं, अर्थात वो उनसे बोलकर बात कर रही हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। इस पे भी आप सही का निशान लगाएंगे। तो इसमें से 2 पिक्चर्स जो हैं वो भाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, एक वो जो बच्ची फुटबॉल से खेल रही है और जो दूसरा बच्चा सो रहा है। ठीक है, अभी आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा किसे कहते हैं? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ही भाषा है। बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना ही भाषा है। भाषा के द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।